नाज़रीन, आप देख रहे हैं एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल। इस मर्तबा 7 नहीं बल्कि 9 असम्बली हलकों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी करेगी कॉन्टेस्ट। 2 सीनियर कायदीन के बगैर ही लड़ी जाएगी इंतखाबात की ये जंग। मजलिसी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की MLA उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की इजराई। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 हलकों से मुकाबला करने का ऐलान किया है। इसी तनाजुर में आज बतारीख 3 नवंबर बरोज़ जुमा को दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी इस मरतबा मौजूदा 7 असम्बली हलकों के अलावा मज़ीद 2 असम्बली हलकों यानी जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से भी मुकाबला करेगी। इन्होंने कहा कि मौजूदा 2 अरकान असम्बली जिसमें सैयद अहमद पाशा कादरी और मुमताज़ अहमद खान को टिकट न देने का फैसला किया, इनकी जगह मज़ीद 2 कायदीन मीर जुल्फ़िकार और मोहम्मद माजिद हुसैन को टिकट फराहम किया गया। उन्होंने कहा कि नामपल्ली असम्बली हल्के से मोहम्मद माजिद हुसैन, याकुतपुरा असम्बली हल्के से जाफ़र हुसैन, चार मीनार से जुल्फ़िकार और बाकी मौजूदा अरकान असम्बली को उन्हीं की असम्बली हलकों से टिकट दिया गया है, जिनमें अकबरुद्दीन ओवैसी को चंद्रायन गुट्टा, अहमद बलाला को मलकपेट और कौसर मोहिउद्दीन को कारवान से उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि मज़ीद दूसरी लिस्ट में इन्होंने मज़ीद MLA उम्मीदवारों के ऐलान की भी बात जाहिर की। पेश है एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल की यह ख़ुसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज के दिन मैं जो है चंद असेंबली सीट के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहा आपके सामने। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर मजलिस इलेक्शन लड़ेगी, जिसमें मौजूदा 7 MLA की कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजेंद्र नगर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और जुबली हिल्स है। आज मैं बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स के कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करूंगा, वो शॉर्टली करूंगा आपके सामने। और सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोबारा इंशाअल्लाह चंद्रायन गुट्टे से मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे। अहमद बलाला साहब मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। कौसर मोहिउद्दीन साहब कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। फिर माजिद हुसैन नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। याकूतपुरे से जाफर हुसैन मेराज साहब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। और चार मीनार से एक्स मेयर जुल्फ़िकार साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। तो ये अहम बातें मुझे आपको बताना था, ये आपको बता चुका हूं। अगर आपके कोई सवालात हैं, ये 3 असेंबली हलकों का ऐलान कब होगा मैं जल्दी कर दूंगा, क्योंकि आज से नॉमिनेशंस की तारीख शुरू हुई है, तो ये करूंगा। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे पूरे उम्मीदवारों को का वो MLA बनेंगे, कामयाब होंगे। अवाम की उनका साथ मिलेगा, अवाम की दुआएं, अवाम का और उनको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारी कैंपेन का आगाज भी कल परसों से शुरू हो जाएगा। तो दूसरे 3 असेंबली हल्के जात का इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द आपके सामने नामों का ऐलान करूँगा। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ़्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी रब्ता कर सकते हैं।